वालेकुम दोस्तों। जैसा कि आप जानते होंगे कि पाकिस्तानियों के लिए ये हफ्ता बहुत परेशान कुन है और इस एक हफ्ते के अंदर समंदर की लहरों ने दो मुख्तलिफ वाक़यात रूनुमा हुए और उन दोनों वाक़यात में बहुत सारी चीज़ें कामन हैं और बहुत सारी चीज़ें अनकामन हैं। अगर उनमें कामन देखी जाए तो वो ये है कि समंदर की लहरों ने अमीर और गरीब के साथ एक तरह ही ट्रीट किया। समंदर की लहरों ने एक साइड पर 400 से ज़्यादा नौजवान जो गरीब मुल्कों से, पाकिस्तान से यूरोप का रुख कर रहे थे अपने रोज़ी रोटी, तालीम और अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, लेकिन उनकी कश्ती वहाँ पर डूबी और समंदर की बेरहम लहरों ने उनको नहीं बख्शा और सब मौत के मुंह में चले गए। दूसरी साइड पर अमेरिका में एक टाइटन नामी जो टाइटैनिक का मलबा दिखाने के लिए 7.5 करोड़ की एक पाकिस्तानी रुपए की एक टिकट से शहजादा दाऊद और शहजादा दाऊद का बेटा सुलेमान दाऊद, ये दोनों वहाँ पर ट्रैवल करके टाइटैनिक का मलबा देखने जा रहे थे और इन दोनों बाप बेटे ने 15 करोड़ की टिकट ली और उन दोनों बाप बेटे को भी समंदर की बेरहम लहरों ने नहीं छोड़ा। इसलिए अमीर हो या गरीब, दोनों को लहरों ने एक तरह ही ट्रीट किया। दूसरे नंबर पर ये जो शहजादा दाऊद है या उसका जो बेटा सुलेमान दाऊद है, उसकी जो मौत है, उसको जो आपने देखा होगा कि 4 दिन से उस कश्ती में जो बहरी आबदोज है उसकी लिमिट ही उसमें 96 आवर्स की ऑक्सीजन थी और जो ही 96 आवर्स गुजरे तो उसके बाद उनको उनके बचने के सिर्फ 1% चांस रह गए थे। 99% उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि उनकी कश्ती को यह हादसा पेश आया और अगर हादसा पेश नहीं भी आया तो उनके पास इतनी ऑक्सीजन नहीं है कि वो सर्वाइव कर सकें। तो इसको दुनिया की महंगी तरीन मौत डिक्लेयर किया जा रहा है। और जिस तरह बताया कि समंदर की लहरें अमीर के लिए और गरीब के लिए एक जैसी ही थी, लेकिन लोगों की ट्रीटमेंट डिफरेंट थी। जिस वक्त 400 पाकिस्तानी लीबिया से जब यूनान के बॉर्डर पर और तुर्की के बॉर्डर पर पहुंचे तो उन्होंने उनकी कश्ती को फायरिंग भी की, उनकी कश्ती को रस्सा बांध के डी ट्रैक भी करने की कोशिश की, उसमें सुराख डाल के उसको खुद डुबोने की भी कोशिश की, जिस पर बहुत ज़्यादा एविडेंसेस अवेलेबल हैं। लेकिन इसके साथ दूसरी साइड पर अगर शहजादा दाऊद और सुलेमान दाऊद की जो बहरी आबदोज है उसको देखा जाए तो उसको तलाश करने के लिए उस कश्ती से हज़ारों गुना ज़्यादा अखराजात कर दिए गए। तो इसलिए लोगों की ट्रीटमेंट अमीर और गरीब के साथ डिफरेंट है, लेकिन जो समंदर की लहरें हैं उन्होंने दोनों के साथ एक ही ट्रीटमेंट की, नंबर 1। दूसरे नंबर पर अगर देखा जाए तो जो मौत है, जो एक अटल हकीकत है, ये इसने भी दोनों को एक तरह ही ट्रीट किया। और तीसरे नंबर पर जो इस वाक़े में सबसे अलार्मिंग चीज़ है वो ये थी कि जिस वक्त कोई भी हादसा होता है हर बंदा अपनी जान बचाने के लिए एफर्ट करता है, हर बंदा अपनी आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, हर बंदा अपने आप को रेस्क्यू करने की कोशिश करता है। लेकिन इस वाक़े में थोड़ा सा डिफरेंट ये है कि एक ही कश्ती में जो 5 लोग सवार थे उनमें जो शहजादा दाऊद और उसका बेटा सुलेमान दाऊद था, और जब 42 ईयर्स का बाप और 19 साल का सुलेमान उसका बेटा जब एक ही शिप में बैठे होंगे, एक ही बहरी आबदोज में होंगे और वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हुई होगी, वहाँ पे कोई एक्सीडेंट हुआ होगा, वहाँ पे कोई अनसीन ऐसा इंसिडेंट हुआ होगा जिससे मौत को उन्होंने देखा होगा, तो वहाँ पर मैं सोच रहा था कि किस तरह का सीन होगा कि बाप और बेटा दोनों एक ही आबदोज में हों, दोनों मौत को सामने देख रहे होंगे। तो यकीनन वहाँ पे कुछ ना कुछ उनके दरमियान मुकालमाबाजी भी हुई होगी, उन्होंने एक दूसरे से बात भी की होगी, उन्होंने एक दूसरे को प्रोटेक्ट करने की भी कोशिश की होगी, उन्होंने एक दूसरे की फीलिंग्स की भी केयर की। तो मैं सोचने से कासर था कि किस तरह जब एक ही जगह पर बाप और बेटा दोनों आमने सामने हों तो उनकी क्या फीलिंग्स होंगी, उनका क्या वहाँ पे इन्वायरमेंट होगा, उनकी वहाँ पे क्या कम्युनिकेशन होगी, जो एक बहुत बड़ा मुश्किल मरहला था। क्योंकि बाप के लिए बेटे से इम्पॉर्टेंट चीज़ कोई नहीं थी और बेटे के लिए बाप से बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ कोई नहीं थी। और जिस वक्त दोनों एक ही कश्ती में जब उनकी जो हादसा पेश आया, उनकी मौत वाक़या हुई या उनके लिए ये जो मुश्किल सीन था ये हुआ, तो यकीनन वो एक बड़ा ही डिफरेंट किस्म का लम्हा होगा। इसलिए हमें उस फैमिली के लिए, वो चाहे आप कह सकते हैं शहजादा दाऊद की फैमिली हो और सुलेमान की फैमिली हो, या जो 400 से ज़्यादा पाकिस्तानी यूनान और तुर्की और इटली के बॉर्डर पर जिनकी शहादत और वफ़ात हुई है, उनकी फैमिलीज़ के लिए हमें दुआ करनी चाहिए। और इस तरह की जो समंदर के बेरहम लहरें हैं, इनके लिए हमें कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन करनी चाहिए।
हमें इसके लिए कोई ना कोई रेस्क्यू करना चाहिए और कोई ना कोई, आज टेक्नोलॉजी का दौर है, हमें इसको प्रोटेक्ट करने के लिए टेक्नोलॉजिकल जो प्रोसीजर्स हैं उनको अप्लाई करना चाहिए ताकि रिस्क लेवल कम से कम होकर हम अपनी फैमिलीज़ को महफूज कर सकें।